अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है जी ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस भी जिसे हम कहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि मंगल 11 मई से इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है कि ये कौन सी नई बीमारी आ गई है, ये कौन सी वबा है जो कोविड-19 पैंडेमिक के साथ साथ लोगों की जानों की दुश्मन बन गई है। आपके इन्हीं तमाम सवालात का जवाब देने के लिए आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको इसके बारे में जितनी मालूमात हम पहुंचा सकते हैं, स्पेशली फॉर द प्रिवेंशन। हमारा पैशन ही प्रिवेंशन है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मालूमात हम आज तक पहुंचाएंगे। ये जो पहला सवाल आपका जो हम जवाब देना चाहेंगे वो ये है कि ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकोमाइकोसिस क्या है। म्यूकोमाइकोसिस इज़ लीथल डेडली फंगल इन्फेक्शन जो कि उन लोगों में देखा गया है जो कि कोविड-19 के सीरियस मरीज़ हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ उनमें डायग्नोसिस बना है और उनका प्रोलॉन्ग स्टे भी रहा है आईसीयू में। ऐसे मरीज़ जिन्हें कोविड-19 हुआ वो उन्हें सीरियस अटैक हुआ, उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है और वो ज़्यादा अरसे के लिए आईसीयू में एडमिटेड रही हैं, उनमें ये रिपोर्ट हुआ है। ये ब्लैक फंगस है क्या? ब्लैक फंगस एक ग्रुप ऑफ मोल्ड है जो कि पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट में पाया जाता है और इसके स्पोर्स सांस के ज़रिए से हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। ये ओपन स्किन, कट स्किन, वूंड, इन्फेक्टेड स्किन के ज़रिए भी हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और जिस्म में दाखिल होने के बाद साइनसिस पर के ज़रिए ये दाखिल होकर लंग्स और ब्रेन पर अपना हमला करते हैं और ये इंतहाई लीथल है। ये बहुत ख़तरनाक फंगल इन्फेक्शन है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी जानें जाती हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% है। ब्लैक फंगस कोविड पेशेंट में है या नॉन कोविड पेशेंट में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है जो कि इसे ख़तरनाक मरज़ बनाती है। अब सवाल ये है कि वो कौन से लोग हैं जो इसका शिकार हो सकते हैं या जिन्हें इससे ख़तरा है। नंबर 1, वो मरीज़ जो कोविड-19 का शिकार हुए हैं और सीरियस हालत में हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। नंबर 2, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के मरीज़ों में इसका ज़्यादा चांस होता है। नंबर 3, ल्यूकेमियास के पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है। नंबर 4, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट के वो एरियाज़ जहाँ पे ये आसानी से ग्रो कर जाता है और स्प्रेड हो जाता है। ये तो हो गया कि किन लोगों को इससे ख़तरा है। अब इसकी अलामात के बारे में भी बहुत से सवालात हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। ब्लैक फंगस का अटैक जब भी होता है इससे पेन और बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है अराउंड द आइज़ एंड नोज़। ठीक है जी, इसमें फीवर होता है और स्वेयर हेडेक होता है। नाक से ब्लैक ब्लडी डिस्चार्ज होता है, वॉमिटिंग होती है और बाज़-औक़ात ये वॉमिटिंग ब्लड स्टेन्ड भी होती है। टूथ पेन होता है, दांतों का दर्द, चेहरे पे एक ख़ास हिस्से में बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है और पेनफुल ब्लड विजन होता है। ये सब ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस की अलामात हैं। इन अलामात के बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पर। अगर किसी भी मरीज़ में ये अलामात पाई जाती हैं तो फिर हम डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करें। For the confirmation of the diagnosis, we can take the tissue and the fluid from the infected patient and send for the confirmation of diagnosis. Diagnosis के बाद हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की साइड पे। ब्लैक फंगस की क्या ट्रीटमेंट हो, इसका क्या इलाज है। इसका इलाज बहुत बदकिस्मती से मुश्किल और एक्सपेंसिव है। कोविड के पेशेंट को अगर ब्लैक फंगस का अटैक हो गया तो उसे हमें पॉजिटिव प्रेशर रूम में शिफ्ट करना पड़ता है जो कि एक आसान फैसला नहीं होता। दूसरा ये कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट दी जाती है। एंटी फंगल ट्रीटमेंट कैन बी टॉक्सिक फॉर द पेशेंट। आईसीयू में कोविड पेशेंट के एडमिशन के दौरान जो कोविड पेशेंट को उसकी इन्फ्लेमेशन को सेटल करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं वो उस पेशेंट की इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। वो इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से तो बाकी बीमारियों से लड़ने की उस मरीज़ में मुदाफ़त कम हो जाती है। तो अगर वो स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन के लिए दिए जा रहे हैं तो फिर फंगस का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो उन तमाम चीज़ों को, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को आइदर वी हैव टू अवॉइड और शुड बी गिवन अंडर प्रॉपर कंट्रोल। चौथी चीज़ जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है इसकी सर्जरी से।
जो जहाँ भी फंगस का सोर्स है, जहाँ पे ये फंगस ने इन्वेड कर दिया है, उस सोर्स को क्लियर करने के लिए सर्जरी की जाती है। सर्जरी कहाँ पर होती है जी? ये सर्जरी मोस्टली बैक ऑफ द थ्रोट है, नोज़ है, बैक ऑफ द ब्रेन पर बड़ी ही डेलिकेट सर्जरी होती है, जिसके बाद इस सोर्स को ख़त्म किया जाता है ताकि वहाँ से वो क्लियर कर दिया जाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू प्रिवेंट ब्लैक फंगस एंड म्यूकोमाइकोसिस। तो जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि आप लोग 1 साल हो गया कोविड-19 के SOPs को फॉलो कर रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए, इसी तरह से हमें एहतियात करनी है, हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेनी है ब्लैक फंगस से बचने के लिए। वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगी वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वेयर प्रॉपर शूज़, वेयर लॉन्ग ट्राउज़र्स, और इसके साथ आप फुल स्लीव्स की लॉन्ग शर्ट्स को पहने। अगर आप मिट्टी में कोई काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया कहीं पर है वहाँ पर आप हैं, या आप प्लांटेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपर ग्लव्स पहनने हैं। अपनी पर्सनल हाइजीन का प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए। पर्सनल हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, SOPs को फॉलो करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ऑर्गेनिक फूड लें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जैसे कि हम कोविड-19 के SOPs को फॉलो करने के लिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसी तरह से उन SOPs में आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इन्हें भी प्लीज़ शामिल कर लीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हम आपके साथ डिस्कस करते रहें। प्रिवेंशन इज़ आवर पैशन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।